अध्यक्ष जी, हमारे अपने जनपद सिद्धार्थनगर में मेडिकल कॉलेज का निर्माण हुआ है। वहाँ की हालत यह है कि प्रिंसिपल साहब जो हो तो गुजरात से आए हैं। हमारे सूबे में कोई प्रिंसिपल मिला नहीं तो गुजरात से वहाँ रख दिए गए। उनका ध्यान दवाओं पर नहीं है और उसको चलाने पर नहीं है, केवल सामान खरीदने पर है और कमीशन खोरी पर है। सबसे बड़ी बात यह है कि उस अस्पताल में डॉक्टर बैठते ही नहीं है। मैं मंत्री जी अपना अनुभव बताता हूँ। एक दिन मैं जिला अस्पताल में गया, मेरे सर में दर्द था। मैंने पर्चा बनवाया, पर्चा बनवा के लंबी लाइन लगी थी, मैं पीछे खड़ा हो गया। दर्द बढ़ रहा था तो मैं बाएं से घूम के आगे गया तो देखा वार्ड बॉय बैठा है, कंपाउंडर भी नहीं, वो मरीजों को लिख रहा था। तो हमने कहा भाई डॉक्टर साहब कहाँ हैं? कहा साहब वो चले गए। तो हमने कहा कहाँ चले गए? कहे अब गए, वो नहीं आएंगे। तो हमने कहा कौन देखेगा? कहा साहब अब आप सोचे। तो मैं प्रिंसिपल पे पास गया। प्रिंसिपल साहब वहाँ अस्पताल में मेडिकल कॉलेज में थे ही नहीं, घर में बैठे थे। मैंने फिर टेलीफोन किया डीएम को, तो डीएम साहब ने टेलीफोन किया प्रिंसिपल को, तो प्रिंसिपल ने मुझे टेलीफोन किया कि वो डॉक्टर साहब बाथरूम गए थे। तो हमने कहा भाई जब बाथरूम गए थे तो उनको बताना चाहिए। मेरे कहने का मतलब है कोई डॉक्टर पूरे समय बैठता नहीं है, 12-1 बजे के बाद अपने कहीं क्लिनिक में चले जाते हैं। तो आप वहाँ एक सबसे बड़ी कमी है कि आपका बेहोशी का डॉक्टर नहीं, इस नाते कोई सर्जरी हो ही नहीं पाती है। तो और सब कुछ है, उसको आप उस पर ध्यान दे दें। एक ऐसा डॉक्टर वहां नियुक्त करा लें, ना करें तो कॉन्ट्रैक्ट पर कहीं कर लें, जो ऑपरेशन के समय आ जाए। हमको प्रिंसिपल ने बताया ऑपरेशन हो ही नहीं पा रहा। दूसरा एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है। आपको आश्चर्य होगा, हमारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र 77 में स्वीकृत हुआ था। मैंने स्वीकृत कराया था, माननीय कौशिक जी मिनिस्टर थे। 2 सामुदायिक सेहत केंद्र उस समय पूरे प्रदेश में हुए थे। आज वो जर्जर स्थिति में है। बिल्डिंग बनाने का पैसा आपने दे दिया, लेकिन वो बिल्डिंग को गिराने का इतना ज्यादा रुपया आ गया है कि वो कॉन्ट्रैक्टर कोई ले ही नहीं रहा है कि उसको गिरावे, इसलिए वो पड़ा हुआ है। उसका मैंने आपको चिट्ठी भी लिखी थी, फिर से सर्वेक्षण कराकर वो दाम मूल्य कम कर दें। आपका बनाने का पैसा है वहाँ, ये नहीं कि आपको यहाँ से भेजना, केवल वही उसका मूल्यांकन करा लें जितना वो है, उसमें वो कॉन्ट्रैक्टर गिरा दे तो उससे अच्छा बिल्डिंग बन जाएगी। बहुत जर्जर हो चुका है, 77-78 का वो अस्पताल है। 2 मिनट में अपनी बात करूंगी। आपको बोलना था लेकिन नेता प्रतिपक्ष को मैं रोक नहीं सकता, इसलिए। माननीय अध्यक्ष जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतने अहम मुद्दे पर नियम 56 में मुझे बोलने का मौका दिया। मैं अध्यक्ष जी आपका और सदन और खासतौर से मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जो हमारे पूरे प्रदेश के अंदर सीएचसी होती है, उसकी जो स्वास्थ्य नीति है IPHS, उसके द्वारा वहां पे नियुक्ति होनी चाहिए, कितने डॉक्टर्स, पैरा मेडिकल स्टाफ और तमाम सारी चीजों के। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश के अंदर देख लिया जाए तो कोई भी CHC PSC पे उस मानक के आधार पे डॉक्टर नहीं है। दूसरी चीज, जहां से मैं विधानसभा गोपालपुर से आता हूं, मेरी गोपालपुर में CHC महाराजगंज, जहां पर 2 सिर्फ डॉक्टर हैं, डॉक्टर्स की कमी है। एक्सरे टेक्नीशियन है लेकिन एक्सरे मशीन वहां पर नहीं है। इलाज के लिए दवाएं बाहर से लेनी पड़ती। दूसरा जो बिलरियागंज में है, वहां डॉक्टर, सर्जन डॉक्टर तो अपॉइंट है, लेकिन वहां OT नहीं है जिससे सर्जरी हो सके। साथ ही साथ सबसे अहम मुद्दे पे मैं आपका ध्यान लाना चाहता हूं कि हम लोग कैंसर, किडनी, इन तमाम बीमारियों के बारे में चर्चा करते रहते हैं, लेकिन एक बीमारी ये है कि लोगों को लकवा मार देता है। भारतवर्ष में हर 1 सेकंड पर 40 सेकंड में एक आदमी को लकवा मारता है और हर 4 मिनट पे एक लकवे से एक मौत होती है। हमें फक्र है कि माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार में सभी जिला चिकित्सालयों में एक इंजेक्शन आता है एक्टेलाइज TPA, जो उपलब्ध कराया गया था गरीबों के लिए, जो 30 से 35 हजार की कीमत का। अगर वो 4.5 घंटे के अंदर वो इंजेक्शन
उस पीड़ित को लगा दिया जाए तो 70% उसकी उम्मीद होती है वो अच्छा हो जाता है। लेकिन अफसोस है कि डबल इंजन की सरकार जब से बनी वो इंजेक्शन सभी जिला सरकारी अस्पतालों में बंद कर दिया गया। मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी फिर से उस व्यवस्था को चालू कर दें कि गरीबों का अच्छा इलाज हो जाए। साथ ही साथ हमारे जिला अस्पताल में पिछले 6 महीने से सीटी स्कैन मशीन खराब है। गरीबों को इधर उधर भटकना पड़ रहा है, कर्जा लेकर सीटी स्कैन कराना पड़ रहा है अपने मरीजों का, तो कृपया करके उसको भी चालू करा दें। साथ ही साथ आपने वक्त दिया, मैं एक शेर के साथ अपनी बात को खत्म करूंगा। सरकार राजनीति में खोई हुई है, सरकार राजनीति में खोई हुई है, हुकूमत ना जाने कहां सोई हुई है। नए हुक्मरां आके ये बोलते हैं बुरी हुकूमत जो थी वो बीत गई है। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। माननीय मंत्री जी। आदरणीय नेता विरोधी दल जी ने, आदरणीय कमाल जी ने, आदरणीय नफीस जी ने स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में चर्चा की है। आदरणीय अध्यक्ष जी, 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश में चिकित्सा विभाग ने तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग ने आमूलचूल परिवर्तनकारी कदम उठाए हैं। आज हम कह सकते हैं कोई खड़ा नहीं, पूरे प्रदेश में क्या यहाँ कोई खड़ा नहीं होता? डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स के माध्यम से हर जिले में निशुल्क चिकित्सा व्यवस्था हम उपलब्ध करा रहे हैं, जिनकी संख्या 108 है। 259 हमारे पास विशिष्ट चिकित्सालय हैं, 972 हमारे पास सीएससी हैं, 3735 पीएससी हैं। इसके अलावा 25,774 स्वास्थ्य उपकेंद्र हैं। उनमें से कुछ स्वास्थ्य उपकेंद्रों को अपग्रेड करते हुए 22,681 आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाए गए हैं सभापति महोदय। इसके अलावा जन जन तक स्वास्थ्य सेवाओं को ग्रामीण स्तर में पहुंचाने के लिए 5,000 नए सब सेंटर खोले जाने का भी स्वीकृति सरकार ने देने का काम किया है। इसके साथ ही साथ मेडिकल कॉलेजों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि हुई है। 2017 से पहले हमारे विपक्षी मित्र बैठे हैं, उनको अच्छी तरह पता है मेडिकल कॉलेज कितने थे, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का क्या हाल था। आज हम कह सकते हैं कि आज 65 मेडिकल कॉलेज पूरी क्षमता के साथ काम कर रहे हैं, जहां 5 वर्ष की पढ़ाई चल रही है, और 18 नए मेडिकल कॉलेज प्रारंभ हुए हैं, जिनमें प्रथम वर्ष की पढ़ाई प्रारंभ हो चुकी है। हर मेडिकल कॉलेज के साथ नर्सिंग कॉलेज बनाए जाने का व्यवस्था सरकार ने किया, उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। 27 नए नर्सिंग कॉलेज उनके साथ बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा अगर आप ओपीडी की संख्या देखें, मैंने पिछले सत्र में आप सबको बताया था, प्रतिदिन लगभग 2 लाख के मरीज हमारे पास केवल चिकित्सा एवं स्वास्थ्य महकमे में आते हैं। चिकित्सा शिक्षा विभाग के मेडिकल कॉलेज और टर्सरी केयर के जो हमारे ट्रामा सेंटर, उनकी संख्या मैं नहीं बता रहा हूं। और जहां तक दवाइयों का सवाल हमारे विपक्षी सदस्य कमाल भाई ने उठाया है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, प्रमाणित करके कह रहा हूं, आप किसी भी अस्पताल में बता दीजिए कि दवाइयां वहां नहीं है, हम उस चिकित्सक को, उस व्यवस्था को बर्खास्त आज अभी यहीं करके जाएंगे। आप इंगित करके बताइए कहां दवाइयां नहीं है, मैं गारंटी के साथ कहता हूं। आप शांति से सुन लीजिए सभापति महोदय, जब आपने बोला 10 जगह के नाम बताइए। नहीं, आपने कहा तो मैं 10 जगह बताऊंगा। 10 जगह लिख करके दीजिए, 10 जगह कार्रवाई होगी। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं, इंटायर स्टेट में, माननीय मंत्री जी को बोलने दीजिए। सभापति महोदय, इंटायर स्टेट में ईडीएल के अनुसार, अरे मान्यवर आप सुनने की क्षमता तो रखिए, काहे गुस्सा कर रहे हैं?
सभापति महोदय, बोलने दीजिए। माननीय मंत्री जी को बोलने दीजिए। बड़ी पीड़ा हो रही, पानी भिजवाइए, ठंडा पानी पिलवाइए, कोल्ड ड्रिंक पिलवा दीजिए। माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, पर्याप्त दवाइयां उपलब्ध है ईडीएल के अनुसार, कहीं कोई समस्या नहीं है। कुछ विशेष रूप से अस्पतालों का जिक्र हमारे मित्रों ने किया है। जिन अस्पतालों का आपने जिक्र किया है उनकी व्यवस्था बेहतर से बेहतर कराने के लिए हम जरूर काम करेंगे, क्योंकि स्वास्थ्य सेवाएं सबको उत्कृष्ट श्रेणी की मिले, ये सरकार की जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है। चाहे अतरौलिया का सवाल हो, हमारे मित्र संग्राम जी हैं, कमाल भाई हैं, फहीम जी हैं, अब जितने भी सदस्य हैं, हम जो भी कर सकते हैं हम पूरी तरह से, एलओपी साहब को भी कहते हैं, जो भी आपने यहां पर मांगे रखी हैं हर संभव प्रयत्न करेंगे कि उनको हम पूरा करें और लोगों को उत्कृष्ट श्रेणी की चिकित्सा व्यवस्था मिले, ये सरकार जिम्मेदारी के साथ कह रही है। सबसे बड़ा विषय आया, बार बार कमाल भाई ने और साथियों ने उठाया, आयुष्मान कार्ड के बारे में। अरे भैया, आयुष्मान कार्ड सोचिए, गरीब की चिंता थी। माननीय मोदी जी ने, कमाल भाई सुन लो, तुमने बोला तो हम तो बोले नहीं, प्रधानमंत्री जी ने देश में दुनिया की सबसे बड़ी योजना लागू की आयुष्मान भारत के नाम से। जब किसी गरीब के घर में कोई गंभीर रोग आता था, माननीय सभापति महोदय, गरीब की बेटी के गहने पहले बिकते थे, उसका मंगलसूत्र बिकता था, उसकी पैर की पायल बिकती थी, फिर गरीब का खेत बिकता था, फिर गरीब का घर बिकता था। आज हम कह सकते हैं उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 5 लाख तक के निःशुल्क इलाज की गारंटी दी है और उसका मैं प्रमाण आपको देने जा रहा हूं। आज हम कह सकते हैं, आज उत्तर प्रदेश में 5.21 करोड़ लोगों को आयुष्मान कार्ड योजना का लाभ मिल रहा है और सबसे बड़ी बात है, 57 लाख से अधिक लोगों को निःशुल्क उपचार मिला है, जिसमें 9,000 करोड़ रुपए से अधिक की व्यय सरकार ने किया है। और ये आंकड़े जिम्मेदारी के साथ में सभापति महोदय सदन के माध्यम से उत्तर प्रदेश के लोगों को बताना चाहता हूं। जहां तक कुत्ता काटे का इंजेक्शन, बंदर काटे का और आपने स्नेक बाइट इंजेक्शन का चर्चा किया है, माननीय सभापति महोदय, सभी सीएससीज में उपलब्ध है और जो उच्च जोखिम वाले क्षेत्र पीएससीज हैं, ऐसे 2500 पीएससी है जहां पर कुत्ता काटने के अक्सर केसेज आते हैं, उन सभी जगह पर एआरवी इंजेक्शन उपलब्ध है। यदि स्पेसिफिक रूप से इस मामले में भी कमाल भाई पूरी टीम लिख करके देगी तो वहां भी हम कार्रवाई करेंगे। हर जगह कुत्ता काटे का इंजेक्शन उपलब्ध है, आप प्रमाणित करके लिखो, नहीं होगा तो हम गारंटी के साथ कार्रवाई करके 1 सप्ताह में आपको सूचित करेंगे। यह सदन के माध्यम से मैं सभापति महोदय आपको कहना चाहता हूं, विपक्षी सदस्य इस बात को अच्छी तरह से समझें। आपकी डिमांड है मेडिकल कॉलेज बनाए जाने की, तो हमारी आपकी चर्चा हुई है, प्रस्ताव करेंगे, उसमें भारत सरकार से अनुमति लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन बने इस पे सहमत है। कब बनेगा इसमें थोड़ा इंतजार करिए, धीरे 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 करके। आप सोचिए, जहां कुछ नहीं था, जब आपने इस व्यवस्था का छोड़ा था, अस्पतालों में तवेले खुले थे, भूसा भर के रखा था आप लोगों ने, भूसा भर के रखा था आप लोगों ने। और बता दें, अभी आपका जब समय आएगा बोलिएगा, बैठ जाइए। जी मंत्री जी आप जवाब दीजिए, आप बोलिए, आप बोलिए। माननीय मंत्री जी आप बोलिए। माननीय सभापति महोदय, बीच में बात मत काटिए। माननीय सभापति महोदय, बीच में जिन सदस्यों को उठ करके बोलने की आदत है, इनके लिए थोड़ा ठंडा पानी की व्यवस्था मैं सदन से आपकी डिमांड करूंगा, लाबी में उपलब्ध करा दें, गुस्सा थोड़ा शांत हो जाए। मैं पीड़ा आपकी समझता हूं, जब जब पैरों के नीचे से जमीन खिसकती है, इसी प्रकार की पीड़ा उत्पन्न होती, मैं समझता हूं पीड़ा जी। माननीय सदस्य ठीक नहीं है, आप बोलने दीजिए, आपका समय आएगा, आप बोलिएगा। माननीय सभापति महोदय, जितनी भी व्यवस्थाएं हैं सरकार द्वारा अनुमन्य 100% उनको हम लागू करने के लिए तैयार हैं। और माननीय सदस्य ने जो विभिन्न अस्पतालों का विवरण है, कहिए तो हम आपको बता दें, हम आपको बता देते, नहीं तो सोचेंगे कि हमने आपकी चर्चा नहीं की है, क्योंकि क्षेत्र में छपास का रोग भी तो है। ये
अमर शहीद राजा जयलाल सिंह जो 100 बेड का अस्पताल है सभापति महोदय, यहां 15 चिकित्सक तैनात हैं और ओपीडी 24 घंटे चल रही है हमारी, और पैथोलॉजी, एक्सरे, एआरबी, प्लास्टर, सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। जो अन्य डिमांड इन्होंने किया है उसको हम पूरा करने के लिए विचार करेंगे और शीघ्र से शीघ्र कराने के लिए काम करेंगे, लेकिन इस पर हम कोई गारंटी नहीं देते कब करेंगे। चिकित्सकों की उपलब्धता के आधार पर, मैं इस पर हंसो नहीं, चिकित्सकों की उपलब्धता के आधार पर हम तैनाती करेंगे और पक्का तैनाती करेंगे। आपने लिखा है, हम जरूर आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा फफूंद जनपद औरैया का आपने चर्चा किया है, ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, यहां भी पर्याप्त चिकित्सा। बंद कर दें खुश। एक बात कह दें, विपक्षी सदस्य कमाल जी हमारे साथ पुराने सदस्य हैं, फहीम भाई भी पुराने नेता हैं, इनके वालिद भी बड़े नेता रहे। बाकी सबकी चर्चा इन्होंने की है, लेकिन एक चर्चा नहीं की। नफीस भाई ने चर्चा किया है। प्रधान जी, सभापति महोदय, एक चर्चा कमाल भाई ने नहीं की। कमाल भाई ने चिकित्सा व्यवस्था की तो सब चर्चा की, लेकिन ये नहीं बताया कि खुदा की नियामत कब बंद करेंगे। जब तक जनसंख्या ऐसे ही बढ़ाते रहोगे हमेशा दिक्कत आती रहेगी। खुदा की नियामत बंद करिए और परिवार नियोजन के जो संसाधन हैं, जो परिवार नियोजन के संसाधन हैं उनको अपने समाज में जन जन तक पहुंचाइए और खुदा की नियामत बंद करिए महाराज। इल्जाम लगाने से पहले देख लें कि आज की तारीख में सरकारी आंकड़े के हिसाब से किनकी जनसंख्या